नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आर्थिक तंगी से जूझते हुए एक और पारा शिक्षक की मौत हो गई है और लगातार पारा शिक्षक आर्थिक तंगी से जूझते हुए मौत के काल में समाते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि इलाज के लिए पैसे का नहीं होना। गौरतलब है कि पिछले 6 महीने से पारा शिक्षकों को पेमेंट नहीं मिला है। 1 महीने का पेमेंट होली के पहले दिया गया था। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार के पास विज्ञापन करने के लिए करोड़ों रुपया का फंड है, लेकिन पारा शिक्षकों को एक साथ वेतन देने के लिए उनके पास फंड नहीं है। क्या ऐसे में पारा शिक्षक को कोई और विकल्प तलाश लेना चाहिए? एक बड़ा सवाल है जो कई पारा शिक्षकों ने हमारे चैनल पर लिखा है। आज जो हमारे पास सूचना है इसके मुताबिक है कि सुदर्शन समद उच्चतर प्राथमिक विद्यालय महुआ टोली प्रखंड कोलेबिरा सिंडेगा के रहने वाले थे और इन्होंने कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहे थे क्योंकि इनकी तबीयत खराब थी। इनके पास पैसा नहीं होने के चलते इलाज के अभाव में इन्होंने दम तोड़ दिया है। अब सवाल ये उठ करके सामने आ रहा है कि ये 30 मार्च की घटना जो है, इलाज नहीं होने से उनकी बृहस्पतिवार को जो है मौत हो गई। अब ये आपको बता दें कि हमारे पास जो ये अभी तक सूचना आई है, कई महीने से सरकार ये नहीं दे रही थी पेमेंट और इसके बाद इनके निधन होने पर जिलाध्यक्ष एहतेमसुल हक, महासचिव फिरनाथ बड़ाइक, कोषाध्यक्ष शेखर सिंह और प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष आनंद साहू, चरण सिंह, संजय कुमार, धनीराम बेहरा, मुकंदर नायक, उमाशंकर सिंह, शुक्ला जी, मोहम्मद उजैर, राधेश्याम प्रसाद सहित कई लोग ने शोक व्यक्त किया है और कहा है कि अब जो दूसरे पारा शिक्षक हैं कम से कम उन्हें समय पर वेतन मिल जाए। सवाल यही उठ करके सामने आ रहा है कि ये हमारे पास चिट्ठी फिरनाथ बड़ाइक महासचिव हैं सिमडेगा से जिन्होंने ये भेजा है। हम आपको बता दें कि इस समय में सरकार की ओर से कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही कि वो पेमेंट की बात करे और चुनाव कार्य की ड्यूटी चूंकि पारा शिक्षकों को करनी है, उनके ऊपर में कई बोझ भी है। इतना कम सैलरी है, 7 से 8 हजार रुपये का मानदेय मिलता है, वो भी 6 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। गांव में शिक्षा का जो व्यवस्था है उसे ऊपर उठाने में पारा शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दूसरे राज्यों में इसे शिक्षा मित्र कहा जाता है। सभी जगह पर ऑलमोस्ट यही कंडीशन है। छत्तीसगढ़ में पारा शिक्षकों की हालत बेहतर बताई जाती है क्योंकि यहाँ पर एक वेतनमान दिया जाता है और एक स्थायीकरण की नियमावली को अपना लिया गया है। झारखंड में अभी तक इसके लिए कोई ठोस क्रियान्वयन नहीं हुआ है। आलम ये होता है कि जो सचिव रहते हैं उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है और 1-2 साल के अंदर उस सचिव की रिटायरमेंट हो जाती है, तो जाहिर सी चीज है कि सारा काम अधूरा रह जाता है। फिर से नई कमेटी बनेगी, नए लोग आएंगे, अब उनका डिसीजन क्या होगा ये देखना बहुत लाजमी होगा क्योंकि इस समय में पारा शिक्षकों के साथ दुविधा यही है कि वो चुनाव की ड्यूटी करे कि नहीं करे। इतनी मौत के लिए जिम्मेवार कौन है? और ऐसे में पारा शिक्षक की अष्टमंगल कमेटी पूरी चुपचाप बैठी हुई है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या आंदोलन की धार धीरी होगी? इसके लिए हम अलग से वीडियो भेजेंगे, लेकिन ये जो सारे मौत होते जा रहे हैं, कई के घर में जब मौत हुई थी तो उनके लड़के और लड़की ने हमसे फोन करके रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें कम से कम कल्याण कोष वाला जो पैसा है और जो पैसा पारा शिक्षक के कमेटी के पास है वही पैसा अगर उन्हें मिल जाता तो बहुत उन्हें राहत होती। और हमने अष्टमंगल कमेटी से भी कई सवाल पूछा था चैनल पर, लेकिन वो कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। हमारे चैनल को कई पारा शिक्षकों ने उस पर कमेंट किया है कि आप पारा शिक्षकों का योगदान दे रहे हैं और हम ऐसे ही देते रहेंगे क्योंकि पारा शिक्षकों की समस्या जो है वो जेन्युइन है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी उठ करके आ रहा है कि क्या पॉलिटिकल पार्टी अभी तक सिर्फ ठगने का काम की, क्योंकि जो लोग अभी विपक्ष में हैं वो सत्ता पक्ष में आएंगे, सत्ता पक्ष वाले विपक्ष में रहेंगे। पहले ऐसा ही हुआ है या फिर अभी जो रूलिंग है वही रह जाएंगे? वादा हर कोई करता है लेकिन कमिटमेंट कब पूरा होगा, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है सारी मौत के पीछे जिम्मेवारी किसकी होगी? सरकार की होगी, पारा शिक्षकों की खुद की है, या फिर कोई नियमावली का नहीं होना, या फिर अष्टमंगल कमेटी का है? आप जरूर से हमें मैसेज कीजिएगा और कोई भी सूचना और आपके क्षेत्र में घटना घटती हो तो हमें जरूर भेजिएगा। आपसे
हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।